Ravish, other than of course जो हम बात कर रहे हैं media censorship, excessive government control, executive control over media, data privacy issues, एक मुद्दा ये भी है livelihood का. There are so many young people across the country in different languages who've been able to use the internet, who've been able to have the internet as a very substantial source of livelihood. आप ये बड़ा सवाल तो है ही क्योंकि हम ही लोग नहीं हैं, जिले जिले में हजारों लोग और खासकर गृहिणियां ज्यादा हैं जो अपने काम के वक्त के अलावा बहुत तरह से YouTube के कारण रचनात्मक हो रही हैं, क्रिएटिव हो रही हैं और वो पैसा भी कमा रही हैं और उसके साथ साथ इस इंडस्ट्री में बहुत सारे नए लोगों को मौका भी मिल रहा है। तो एक देश में YouTube प्लेटफॉर्म या फिर इंस्टा प्लेटफॉर्म के चलते एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट भी बना हुआ है। अगर इस तरह का बिल आया तो अभी तक ये समझा जा रहा था कि हम 4-5 लोग निशाने पर हैं, वो तो हैं, पर अपार की बात सुनकर ये भी लगता है कि हर वो यूट्यूबर, चाहे वो किसी जिले में हो, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, या लद्दाख में हो, या कन्याकुमारी में हो, या गुवाहाटी में हो, या अगरतला में हो, वो सब जिनकी संख्या लाखों में है, वो सब इस कानून के दायरे में आ जाएंगे। और सभी के लिए ये संभव नहीं होगा कि ग्रीवांस रिड्रेशल ऑफिसर आप रखें और कंटेंट इवोल्यूशन कमिटी बनाएं और वो आपके कंटेंट को पहले अप्रूव करे और फिर आप जाकर उसे अपलोड करें या टेक्स्ट को पब्लिश करें। ये संभव नहीं हो पाएगा। तो जाहिर है कि सरकार बनाएगी एक सारे लोगों को डरा कर रखने के लिए, या फिर उसके साथ साथ कुछ लोग लगातार निशाने पर रहेंगे, उनके चैनल को बंद किया जाएगा। इससे एक और असुरक्षा सरकार की तरफ से बढ़ती चली जाएगी कि क्या हमारा चैनल आज बंद होने वाला है, क्या आपका चैनल कल बंद हो जाएगा, आप ये मत बोलो वरना आपका चैनल बंद हो जाएगा। इस तरह का माहौल किसी भी देश के लिए, लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छा नहीं, और ये खुद सरकार के लिए अच्छा नहीं। जैसे इस बार बजट पेश हुआ तो न्यूज चैनलों ने नहीं कहा कि एलटीसीजी टैक्स से कितना नुकसान होने वाला है, कोई फायदा नहीं है। कुछ लोगों ने कहा होगा मगर बात उतनी प्रमुखता से नहीं है। मगर इसी बात को लोगों ने ट्विटर पर लिखा, लगातार लिखा, और विपक्ष ने भी कहा, तो सरकार को भी एक ऑनेस्ट फीडबैक मिला। अगर आप डर का माहौल बनाते चले जाएंगे तो छोटी छोटी बातों से आप कहने से डरेंगे और सरकार को फीडबैक नहीं मिलेगा। अगर सरकार का कोई भी आदमी या रूलिंग पार्टी का कोई भी आदमी कैरवन का अयोध्या पर रिपोर्ट पढ़ लेता तो कुछ सतर्क हो सकता था कि इतनी धांधली हो रही है, सागर की रिपोर्ट है, कुछ ठीक कर लेते हैं तो शायद वहां पर आप अपनी हार को बचा भी सकते थे। तो ये कौन कर रहा था? ये मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग नहीं कर रहे थे, तो ये वो लोग कर रहे थे जो लेगेसी मीडिया में हैं, उस तरह से कर रहे हैं। मगर वो अब सब साइडलाइन, हाशिए पर हैं, जो अपने बहुत लिमिटेड रिसोर्स से मैगजीन चला रहे हैं, अब यूट्यूब भी चला रहे हैं। तो सरकार को ये बात समझना चाहिए कि उसका भी नुकसान उतना ही ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा अगर आवाजें बंद होगी। दूसरी तरफ हर कंटेंट क्रिएटर को, अपार की बात सुनने से लगा, चाहे वो फैशन डिजाइनर है, चाहे वो म्यूजिशियन है, चाहे वो कुकिंग करता है, चाहे वो कुछ भी करता है, अपना मॉर्निंग वॉक पे अगर कोई वीडियो बनाता है, वो सब इस निगरानी के दायरे में आ जाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि अभी तक जो हम यूट्यूबर, जो न्यूज करंट अफेयर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बीच इसकी चर्चा हो रही है। पर अब मुझे लगता है कि हर वो यूट्यूबर जिसने अपना एक चैनल बनाया है, चाहे वो कोई माँ बाप भी हो सकता है जिसने अपने बच्चे के नाम से चैनल बनाया है, वो भी उस दायरे में आ सकता है। अगर एक माँ बाप को अपने बच्चे के चैनल के बारे में रजिस्टर कराना पड़ जाए तो बहुत तरह के उसकी चिंताएं बढ़ती चली जाएंगी और वो हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो वो पूरा एक इकोसिस्टम बोलने का, क्रिएटिव होने का, वो खतरनाक होता चला जाएगा। और जिस तरह से आप ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर की बात कर रहे हैं या फिर कंटेंट इवोल्यूशन कमेटी की बात कर रहे हैं, सरकार को इन सब चीजों पे जवाब देना चाहिए। अखबार में छप चुका है, इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, कई लोगों ने प्रोग्राम किया है, तो अब तक बता देना चाहिए कि क्या ऐसी बात है। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने किस किस स्टेक होल्डर को शेयर किया है।
वो जिससे भी शेयर करें उनका नाम भी पब्लिक होना चाहिए। कोई बिल का ड्राफ्ट प्राइवेटली क्यों शेयर हो रहा है किसी से, वो बताएं, चैनल का नाम लेकर बताएं, अखबार का नाम लेकर बताएं। अगर डीजी पब को दे रहे हैं, जिससे दिया नहीं है, डीजी पब ने मांगा है, मेल लिखा है कि आप हमें जवाब दीजिए, हमें ड्राफ्ट दिखाइए, हमें चर्चा में शामिल कीजिए, तो हमें आप चर्चा में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं बुला रहे हैं? या हमारी आशंकाएं हम लोग जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से जाहिर कर रहे हैं, उनका जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्या करने वाले, हमें ये तो पता चले। वरना हम यही समझते रहेंगे कि ये सारे प्रावधान जिन्हें कुछ लोगों ने देखा है, जिनका सरकार ने अभी खंडन नहीं किया है, उसके हिसाब से तो यही लगता है कि हर सरकार को दो काम करना पड़ेगा। हर जिले में यूट्यूबर के लिए जेल बनाना पड़ेगा, एक जेल बनेगी, और हर यूट्यूबर को अपने घर में एक थाना बनाना पड़ेगा। ये अजीब स्थिति हो जाएगी कि हमारे घर में 5 लोग बैठे रहेंगे हमारे वीडियो को अप्रूवल करने के लिए। हमने अपना वीडियो बना लिया, एक चला गया सब्जी लाने के लिए, या उसके घर में कुछ हो गया और वो कहा कि हम आज अप्रूव नहीं कर सकते हैं, तो हमारा वीडियो अपलोड नहीं होगा। ये सरकार कैसे इंश्योर करेगी? तो सरकार को ये बिजनेस करना भी है क्या? मतलब वो ऐसा कानून लेकर आ रही है, तो इसका जाहिर है कि इसके कुछ पहलुओं को देखकर वो डरावना भी है, वो हास्यास्पद भी है। लेकिन ये पता चल रहा है कि सरकार संवाद का रास्ता इस बिल के बनाने के प्रोसेस में नहीं अपना रही, व्यापक रास्ता नहीं अपना रही है। इसमें अलग हमें ही शामिल मत कीजिए। आप कोई कुकरी शो का बहुत बड़ा है, आप उसे भी शामिल कर लीजिए, वरना ये कानून एक बार बनकर आएगा तो ये सबके लिए खतरनाक होता चला जाएगा। और ऐसे कानून दुनिया का इतिहास रहा है, जब भी आए हैं जिसमें आपके अधिकारों की कटौती की गई है, किसी भी तरह की सरकार के दौर में, वो कभी खत्म नहीं हुए। कानून का अध्ययन करने वाले, कानून के इतिहास का अध्ययन करने वाले आपको बता देंगे, वो किसी ना किसी मात्रा में रह जाते हैं, उससे आपको मुक्ति मिलेगी नहीं। तो इसलिए इस दो तरह से डीजी पब ने जो संवाद का तरीका अपनाया है, बहुत लोकतांत्रिक तरीका है। हमारी संस्था आपसे बात करना चाहती है, हम सरकार से अपील करते हैं, आप वो ड्राफ्ट हमें भी दिखाइए और पब्लिक को भी दिखाइए, और जिसको भी आप उसकी कॉपी दे रहे हैं अलग से, उसका नाम हमें बताइए। और जो लाखों यूट्यूबर हैं, उन सबको अपनी अपने पॉलिटिकल बायसेस को छोड़ के या जो भी कर रहे हो, इस बिल की तरफ उनका ध्यान आना चाहिए। वरना ये एक वैकल्पिक रोजगार का साधन बना था। हम जैसे लोग, जिसे अब कोई मेन स्ट्रीम मीडिया अब जॉब नहीं दे सकता है, और हमारे साथ 7-8 लोग भारत की बेरोजगारी जो सरकार नहीं दूर कर पा रही है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम लोग दूर कर रहे हैं। जो काम प्रधानमंत्री से नहीं हो पा रहा, वो काम हम कर दे रहे हैं अपने छोटे से लेवल पे। अगर आप हमें बंद करने का रास्ता खोज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अंत में आप अपने ही बंद हो जाने का रास्ता बनाते चले जा रहे हैं। ये अच्छा नहीं है। इसमें विपक्षी दलों को भी आना चाहिए, उन्हें भी गंभीरता से लेना चाहिए, उन्हें भी सरकार से, मंत्रालय से कमेटी बनाकर, शैडो कैबिनेट बनाकर संवाद करने की अपील करनी चाहिए, मांग करनी चाहिए। वरना अगर ये कानून किसी भी रूप में पास होता है, जैसा अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, और सरकार कोई जवाब नहीं देती है, तो ये आशंकाएं भी बनी रहेंगी। भले वो सरकार इस सत्र में ड्राफ्ट पेश ना करे संसद में, या शीतकालीन सत्र में ना करे, मगर उसके बाद भी करे, लेकिन इतने दिनों तक इस तरह की आशंकाओं में रहना, ये अपने आप में यातना है। बहुत सारे लोग अपना विस्तार नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग जो एक दूसरे के साथ एक्सपेंशन करना चाहते हैं, इसमें बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है, ये सारी संभावनाएं खत्म होती जा रही। आखिरी बात एक ही नहीं है, कहना है कि ये जो लेगेसी मीडिया है, जो जो पहले से चला आ रहा है, वो क्यों शांत है? क्या वो अपनी आजादी, क्या वो इन बातों के लिए आशंकित नहीं है? क्या वो हमारे लिए चिंतित नहीं है कि अगर वो इस दायरे में, इस खित्ते में अगर आवाज दबा दी जाएगी, तो एवोल्यूशन कमेटी थाना खोल देंगे हर घर में, हम कहाँ बिठाएंगे? अपने बैठने के लिए तो जगह नहीं है, उन 5 लोगों को कहाँ बिठाएंगे हम, बताइए? और वो अलग अलग शहर ऑनलाइन में रहेंगे, तो कोई कहेगा आंधी में मेरा पोल गिर गया है, अभी तार नहीं है, तो आपका वीडियो 4 दिन बाद होगा। वो बीमार पड़ जाएंगे, 5 दिन बाद होगा, फिर वो कहेंगे आप मत आलोचना कीजिए, आप पर एफआईआर होगी, हम भी जेल चले जाएंगे, छापे हमारे घर भी पड़ेंगे। तो इस तरह से ओपन एंडेड नहीं रखना चाहिए। सरकार को बातचीत के टेबल पर आना चाहिए। रवीश, that brings us to a very basic question. एक डेमोक्रेसी में सरकार का मीडिया पे
किस हद तक रेगुलेशन होना चाहिए, मतलब रेगुलेशन पर से इन अ डेमोक्रेसी इंडिपेंडेंट मीडिया पे। और ये सवाल मेरा आप सबसे है कि रेगुलेशन किस, क्या सेल्फ रेगुलेशन काफी नहीं है एक डेमोक्रेसी में? जो न्यूज चैनल हैं उनके लिए सेल्फ रेगुलेशन की व्यवस्था तो है, पर आप उनकी भाषा देख लीजिए, उनका कंटेंट देख लीजिए। खुद सरकार को ही लिखना पड़ा था कि रूस के खिलाफ वो न्यूक्लियर बटन दबाने वाला एक चैनल बना देता था कि आज वो दबा देगा न्यूक्लियर बटन, तो सरकार को ही नोटिस देना पड़ा था। लेकिन फिर भी उस एनबीएसए से एक प्रक्रिया होती है कि उनको दंडित किया जाता है, वो सेल्फ हो जाता है। लेकिन अगर हम न्यूज चैनल नहीं, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जो ब्रॉडकास्टर आप हमें कहना चाहते हैं, आप कुछ भी कह लीजिए, आप फिर तो अंत में तो आप अपने न्यूज चैनल से हमें ट्रेटर ही कहने वाले हैं। जो आप कुछ भी आप ऑफिशियल नाम बना लें, आप ट्रेटर ही कहने वाले हैं। बात यह है कि आप हमारे चीजों से आप दूर रहिए, आप हमें रेगुलेट करने का कोशिश मत कीजिए। हमें पता है कि क्या गलत है क्या सही है, और इस वक्त हम जानते हैं कि बहुत सारे कानून हैं। अगर हम उन दायरों को तोड़ेंगे तो उसकी सजा हमारे लिए भी उपलब्ध है। तो हम वैसे भी अपने कहने में सतर्क रहते हैं, लेकिन हमारी आलोचना को, हमारी क्रिएटिविटी को, हमारे सटायर को अगर आप कंट्रोल करेंगे कि ये सरकार के खिलाफ है, ये इसके खिलाफ क्यों नहीं है, इसमें सरकार को नहीं पड़ना चाहिए। इसमें सरकार को अपना दूसरा काम करना चाहिए। इतने बड़े इकोसिस्टम में, यूट्यूब में लाखों लोग इस वक्त अपना चैनल बना रहे हैं, अपने भविष्य का रास्ता देख रहे हैं। उनके भीतर अगर आप असुरक्षा पैदा कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि आप देश की चिंता को लेकर या सीमाओं की सुरक्षा को लेकर गाजियाबाद में बैठे हुए एक यूट्यूबर को आप कंट्रोल करना चाहते हैं। आपकी चिंता कुछ और है। आपने गोदी मीडिया के जरिए कंट्रोल करके देख लिया, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब आप चाहते हैं कि दर्शकों ने एक नया मीडियम खोजा देखने के लिए, वो देखना चाहता है भारत का दर्शक, तो वो आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो आप कंट्रोल मत कीजिए, बल्कि गोदी मीडिया से भी कहिए कि तुम भाई 80-80 इंटरव्यू दिया है आपको, आप आते इंटरव्यू करने के लिए, ढंग से सवाल तो पूछ लीजिए ताकि हमारी भी इज्जत रहे और आपकी भी इज्जत रहे। उन्होंने तो कोई सवाल किया नहीं 80-80 इंटरव्यू में। तो कंपटीशन हो, गोदी मीडिया को किसने रोका है कि आप अपनी विश्वसनीयता हासिल करने के लिए अच्छे कंटेंट बनाइए। आप हमसे भी, आपके पास तो हजारों टैलेंटेड लोग हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी है, आप हमसे बहुत फास्ट बना सकते हैं। तो कंटेंट का कंपटीशन हो, ऐसा माहौल बनाना चाहिए सरकार ये अच्छा को। सवाल है, किसने रोका है? अच्छा सवाल, वो कर ही नहीं सकते। तो इसलिए सरकार को कम से कम इसमें जनता का बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है, क्रिएटर का ही नहीं। हमने अभी उस पहलू पे बात नहीं की है, विपक्ष की आवाज खत्म हो जाएगी, और दूसरा पहलू जो भी है, दूसरा स्टाइल जो भी है, वो देखने का उसका अधिकार छिन जाएगा। तो एक तरह से आप जनता से ये कह रहे हैं कि हम इन लोगों को बंद कर देंगे, लेकिन हम गोदी मीडिया का कंटेंट और खराब होने देंगे, और आपको यही देखना पड़ेगा। तो अंत में जो मुझे समझ में आता है कि ये बात 100 या 10 नाम, अजीत अंजुम, अभिसार या आकाश या इन नामों को बंद करने, ध्रुव राठी, इन नामों को बंद करने की बात नहीं। मुझे लगता है कि वो लाखों दर्शक, करोड़ों दर्शक जो हैं, जिन्होंने गोदी मीडिया को नकार दिया है, ये उनको सजा दी जा रही है, और उनको एक तरह से ये इंफॉर्मेशन का, एक तरह से जो कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन है, उसका स्लेव बनाया जा रहा है। तो जो भी ऑन टेबल दिख रहा है इस वक्त, वो बहुत ही डरावना और हंसने वाली बात है कि सरकार ऐसा क्यों सोच रही है, और वो भी 10 साल के बाद, जब सरकार ने इतना सब कुछ देख लिया है, तो उसको ये सब नहीं सोचना चाहिए। अपनी उदारता को थोड़ा मौका देना चाहिए कि क्या वो अब उदार होकर भी देख सकती है, क्योंकि उस गोदी मीडिया के चलते ही सरकार का ज्यादा नुकसान, जो भी नुकसान हुआ उस गोदी मीडिया के चलते, क्योंकि कुछ भी चलता जनता को विश्वास नहीं होता। तो इसका हम क्या करें? इसका बदला आप हमसे मत लीजिए कि आप हमारा गला दबा दीजिए, आप हमारा मुंह, हमारी जबान बंद कर दीजिए, ये मत कीजिए। उनको जरा कहिए कि भाई आप पत्रकारिता कर लीजिए, ये मत कीजिए। जैसा कल एक चैनल के एंकर को उसी चैनल के ट्विटर हैंडल से कहा गया कि हम अपने एंकर से सहमत नहीं है, तो ये प्रक्रिया थोड़ी और व्यापक होनी चाहिए कि एंकर भी कहे कि हम अपने चैनल के गाइडलाइन से सहमत नहीं है, हम अजीत अंजुम के प्रोग्राम से सहमत हैं। तो फिर बात थोड़ा डेमोक्रेटाइज होती है, फिर पत्रकारिता भी बेहतर होती है। कहीं भी अगर पत्रकारिता बेहतर नहीं होगी, वो समाज कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, हम हमेशा अंधेरे में रहेंगे। इसी विश्वसनीयता के कारण तो विनेश फोगाट के मामले में इतने सारे डाउट्स हो रहे हैं।
आप बहुत सारे ओलंपिक्स के नियम समझा दीजिए, सब कुछ समझा दीजिए, पब्लिक समझ भी जा रही है कि हाँ वहां नियम सबके लिए बराबर होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन ऐसा ऐसा है, ये इन्हीं लोगों के कारण है, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी जो हमारी महिला पहलवान है उन पे जिन पे आरोप लगाए, कभी उनसे ठीक से सवाल नहीं पूछा। अगर पूछा होता तो दर्शक के मन में एक भरोसा बनता कि ठीक है ये मीडिया है, ये पूछ रहा है। अगर वो भी ना हो, ये भी ना हो, तो उसके जीवन में ज्यादा अंधेरा पड़ जाएगा। और वो लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने मुश्किल से इस गोदी मीडिया के जाल से अपने आप को मुक्त किया है, सरकार उन्हें मछली समझ रही है कि हम लोगों की जुबान बंद करके उन पे जाल फेंक के उनको पकड़ के वापस गोदी मीडिया के टेबल पे पहुंचा देंगे और उन्हें मजबूरी में देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि जिन दर्शकों ने बहुत मेहनत से गोदी मीडिया को छोड़ा है, अब वो अपनी अपनी इस तरह की गुलामी को पसंद करेंगे। वो भी अब सरकार से कहेंगे कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और आपको इन 4-5 लोगों से ऐसी क्या दिक्कत है। पर ये तो मामला आप लोग जैसे बता रहे हैं, ये तो कोई भी, अब तो मान लीजिए अगर हम करंट अफेयर्स ना करें, कुकिंग शो करें, वो भी आप उसमें आप हमें जीने नहीं देंगे। तो क्या आपका ये लक्ष्य है कि आप हमें भूखे मरते देखना चाहते हैं? इससे आपको खुशी मिलने वाली है तो आप और 100 बिल ले आइए, आप कुछ भी कर सकते हैं, करते रहिए फिर।